क्या अपनी खबी सोचा है कि एक ऐसी कौम थी जो अपनी ताकत पर फख्र करती थी। उनके बाजार आबाद थे, उनके घर मजबूत थे, उनके पास सब कुछ था, मगर उनका रब से रिश्ता टूट चुका था। उन्होंने सच को छोड़ दिया था और झूठ को अपना लिया था। वो पाठरों के बुतों के सामने झुकते थे और समझते थे कि यह उन्हें बचाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है और इसी में हमारी इज्जत और कामयाबी है। हमें किसी नए पैगम की जरूरत नहीं। हम अपनी ताकत और अपने देवताओं पर ही भरोसा करते हैं। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये उनकी सोच बन चुकी थी और यही सोच उन्हें तबाही की तरफ ले जा रही थी। इस शहर का हर घर एक जैसा था। हर दीवार पर कोई ना कोई बट, हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता कि ये तुम्हारे मददगार हैं। उन्हें कभी सच बताया ही नहीं गया। बेटा, जब भी मुश्किल आए तो इन देवताओं से मदद मांगना, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं इन्हें अपना दोस्त समझकर हर मुश्किल में इन्हें पुकारूंगा। और इस तरह गुमराही एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंच रही थी। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये कंट्रोल था। सरदार जानते थे अगर लोग सच जान गए तो उनकी हुकूमत टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने शिर्क को मजबूत बनाया। लोगों को डराया गया कि अगर तुमने इन बूतों को छोड़ा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये देवता ही हमारी हिफाजत करते हैं, इन्हें छोड़ना अपनी तबाही को बुलाना है। हम अपने देवताओं को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह झूठ को हक बना दिया गया। इस शहर में सिर्फ शिर्क ही नहीं था, जुल्म भी था, गमन भी था। ताकतवर कमजोर को दबा रहा था और फिर बट के सामने जाकर खुद को पाक समझता था। मैंने जो किया ठीक किया। अब ये देवता मुझे हर नुकसान से बचाएंगे। यहां सच की कोई कीमत नहीं, सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। ये सिर्फ गुमराही नहीं थी, ये इंसानियत का ज़वाल था। और फिर जब अंधेरा अपनी इंतहा को पहुंच गया, तब एक आवाज उठी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान आए। उनकी आंखों में दर्द था, मगर आवाज में यकीन। ये सिर्फ एक इंसान नहीं थे, ये अल्लाह का पैगम थे। लोगों, मैं तुम्हें एक ही रब की तरफ बुला रहा हूँ जो तुम्हें हर अजाब से बचाने वाला है। ये कौन है जो हमारे देवताओं के खिलाफ बात कर रहा है? और यहां से कहानी बदल गई। लोग रुक गए, सुनने लगे, मगर उनके दिल बंद थे। उन्हें लगता था ये भी एक नया मजाक है। अगर तुम सच बोलते हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हमें मजबूर कर दे मानने पर। मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह का पैगम पहुंचा रहा हूं और मेरा काम सिर्फ सच बताना है। मगर सच उन्हें कबूल नहीं था। एक तरफ पूरी कौम अपने शिर्क पर खड़ी थी और दूसरी तरफ एक नबी तन्हा खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया, अब वो रुकने वाले नहीं थे। या अल्लाह, मैं इन्हें रात दिन पुकारता रहा मगर ये और दूर होते गए। अब तू ही इनका फैसला फरमा। और यहां से सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी। सदियों का सब्र अब अपनी इंतहा पर था। उन्होंने हर तरीका अपनाया, खुलेआम भी और छुपके से भी, मगर कौम नहीं बदली। या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब तू ही फैसला फरमा और हक को जाहिर कर। और फिर हुक्म आ गया। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ बदलने वाला था। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, कश्ती बनाओ। ये सिर्फ एक कश्ती नहीं थी, ये नजत का जरिया थी। मैं तेरे हुक्म पर आमाल करूंगा, चाहे दुनिया मेरा मजाक ही क्यों ना उड़ाए। और यहां से ईमान का असली इम्तिहान शुरू हुआ। काश्ती रेगिस्तान में, जहां पानी का कोई निशान नहीं, वहां काश्ती बन रही थी।
ये लोगों के लिए समझ से बाहर था, मगर नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये यकीन था। वो दिन रात मेहनत करते, रुकते नहीं। ये कश्ती अल्लाह के हुक्म से बन रही है और यही बचने का जरिया बनेगी। ये शख्स पागल हो गया है, रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये कभी काम नहीं आएगी। अब मज़ाक अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। लोग दूर दूर से आते सिर्फ देखने के लिए और हंसने के लिए। नूह, तुम कब से कारपेंटर बन गए हो और ये कश्ती किस समंदर के लिए बना रहे हो? यहाँ तो मिट्टी भी सूखी है और ये कहता है कि यहाँ पानी आएगा। ये सब कहानी है। मगर नूह अलैहिस्सलाम रुके नहीं। उन्होंने सब कुछ सुना, मजाक, तंज, इंसल्ट, मगर जवाब सुकून के साथ दिया। आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन कल जब अजाब आएगा तो तुम समझ जाओगे कि हक क्या था। हमें तुम्हारे अजाब से कोई डर नहीं। हम इतने कमजोर नहीं कि तुम्हारी बातों से डर जाएं। और यही उनका सबसे बड़ा गलत अंदाजा था। इस मजाक के दरमियान भी कुछ लोग थे जो सच को पहचान चुके थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के लिए। हम आपके साथ हैं, चाहे पूरी कौम हमारा मजाक उड़ाए, हम सच को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा। तुम ही असल कामयाब लोग हो। ये छोटी सी जमात असल में बचने वाली थी। कश्ती अब तैयार थी। इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपना काम कर दिया था। अब फैसला आसमान से आना था। या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हुक्म पर है। तू ही अपना फैसला नाज़िल फरमा। और अब अजाब दूर नहीं था। लोग अब भी नहीं समझ रहे थे। हाँ, कश्ती अब भी उन्हें मजाक लग रही थी, मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। आसमान अब खुलने वाला था और फिर वो लम्हा आ गया जिसका मजाक बनाया गया था, जिससे लोग हंसा कर गुजर जाते थे। आज वही चीज उनके सामने खड़ी थी। आसमान खुल गया और बारिश रहमत बनकर नहीं, अजाब बनकर उतरी। ये बारिश इतनी तेज क्यों है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी आसमान को इस तरह टूटते नहीं देखा। ये आम बारिश नहीं लगी, मुझे लगता है कुछ बहुत खौफनाक शुरू हो चुका है। और उस वक्त दर्द दिलों में उतरना शुरू हो गया। लेकिन अजाब सिर्फ आसमान से नहीं आया, जमीन भी हुक्म मान चुकी थी। फिर अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर से पानी फूट निकला। हर तरफ से पानी, नीचे से भी, ऊपर से भी। ये पानी जमीन के अंदर से निकल रही है और मुझे समझ आ गया कि नूह हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। हमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? अब हमें बचाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। जिस कश्ती का मजाक उड़ाया गया था, आज वही कश्ती नजात बन गई। पानी बढ़ता गया और कश्ती उठती गई। हर लहर के साथ एक नई सच्चाई सामने आ रही थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें उस वक्त हिदायत दी जब लोग हंस रहे थे। अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसे कोई डूबा नहीं सकता, और जिसे छोड़ दे उसे कोई बचा नहीं सकता। कश्ती अब अजाब के समंदर पर चल रही थी और फिर वो मंजर आया जो एक नबी के दिल को भी हिला गया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उनका बेटा दूर पहाड़ पर था। वो खून का रिश्ता था मगर ईमान से दूर था। ऐ मेरे बेटे, हमरे साथ आ जा और काफिरों के साथ रहकर अपनी जान हलाक मत कर। मैं इस पहाड़ पर पाना ले लूंगा और ये मुझे पानी से बचा लेगा। मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल उस लम्हे टूट गया। उस लम्हे नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, आज रिश्ता सिर्फ ईमान का था, खून का नहीं। आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद बचाना चाहे। और एक लहर ने सब कुछ खत्म कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम बस देखते रह गए। अब ना बाजार बचा, न महल, न ताकत, न वो पट जिन पर लोग भरोसा करते थे।
सब कुछ पानी के नीचे चला गया। जो लोग कहते थे हम नहीं टूट सकते, आज वो सब खत्म हो चुके थे। ये था अल्लाह का फैसला। फिर तूफान रुक गया, आसमान साफ हो गया, पानी उतर गया, मगर दुनिया बदल चुकी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें बचाया और हक को सब पर ज़हीर कर दिया। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए हर तूफान भी रहमत बन जाता है। कौम नूह का वाक़ा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो हक को देखकर भी उसका मजाक उड़ाता है। याद रखो, जब अल्लाह का फैसला आता है तो कश्ती लकड़ी की नहीं होती, कश्ती ईमान की होती है।